देखिए, पिछले 10 साल के अंदर बार बार नरेंद्र मोदी जी के ऊपर निजी हमले कांग्रेस द्वारा किए जाते हैं। कभी कांग्रेस के द्वारा उनको नाली का कीड़ा कहा गया, कभी कॉकरोच कहा गया, और कभी ये कहा गया कि तुम गरीब हो, तुम चाय बेचने वाले थे, तो तुम यहाँ पर आके कांग्रेस दफ्तर के बाहर चाय बेच लो। लेकिन पिछले 10 साल में अपने फेल्ड प्रोडक्ट को 20 बार रीलॉन्च करने के बाद भी जब उनको सफलता नहीं मिली, तो उनकी फ्रस्ट्रेशन यहाँ तक पहुँच गई कि आज वो मोदी जी के पिताजी के ऊपर निजी हमले कर रहे हैं। वो पिता जो कभी राजनीति में नहीं थे, वो पिता जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, जो इस दुनिया में नहीं है, जिनका देहांत हो चुका है, आज कांग्रेस ने अपना एक फ्रस्ट्रेशन लेवल दिखाया है और मुझे लगता है कि देश की जनता इसका जवाब देगी। पवन खेड़ा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें काफी हंसी मजाक में वो बात कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि जो पिता इस दुनिया में नहीं है, जो पिता कभी राजनीति में नहीं रहे, जो पिता कभी सामाजिक जीवन में नहीं रहे, आज उस पिता के ऊपर हमला करके अगर कांग्रेस ये सोचती है कि उनको वोट मिल जाएंगे, तो देश की जनता फिर बता देगी उनको। जी, कांग्रेस के ही एक लीडर हैं, मतलब नेता, उन्होंने ये भी रीट्वीट करा है कि उनका क्या सबूत है वो उनके पिता थे। इस तरीके का एक और ट्वीट सामने आया है। हाँ, मैंने देखा है वो ट्वीट, मैंने उसका जवाब भी दिया है और मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो ये मांग रहे हैं, उन्होंने ये कहा है ट्वीट करके कि मोदी जी के पिताजी का प्रमाण पत्र दो कि वही मोदी जी के प्रमाण पत्र है, तो देश की जनता फिर उनको 1 साल चुनाव के अंदर रह गया है, देश की जनता उनको प्रमाण पत्र दे देगी। जी, इसके अलावा उन्होंने कहा गौतम अडानी, उन्होंने मतलब गौतम नाम लिया है, तो क्या आपको लग रहा है कि अडानी वाले मुद्दे को लेकर कांग्रेस हमला? देखिए, कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है। अगर कांग्रेस के पास कुछ होता तो आज वो कोर्ट में जाती और कोर्ट में जाके कहती कि ये डील गलत हुई है। चाहे गौतम अंबानी हो, रिलायंस हो, अंबानी हो, सभी, ऐसा कौन सा कांग्रेस का स्टेट है जहां पे उनकी डील नहीं चल रही है? अगर उनको कुछ ऐसा लगता है कि कुछ गलत हुआ है, कोई ऐसा है जो गैर कानूनी है, उनको कोर्ट में जाना चाहिए। बड़े बड़े वकील, ऐसा कौन सा बड़ा वकील है जो कांग्रेस के अंदर नहीं है? लेकिन वो आज तक उन्होंने कानूनी रूप से कभी कोर्ट में जाने की हिम्मत नहीं दिखाई, क्योंकि उनको पता है 1 मिनट के अंदर उनका केस खारिज हो जाएगा। माँ बेटा खुद जमानत के ऊपर घूम रहे हैं और मुझे लगता है कि अगर वो जमानत ना ली होती उन्होंने, तो आज वो खुद तिहाड़ जेल के अंदर होते। मुझे लगता है कि ये फ्रस्ट्रेशन जो उनकी है वही आज ये दर्शा रही है। सर, एलएनजेपी का एक वीडियो आपने ट्वीट करा है, वायरल भी हो रहा है, क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? देखिए, केजरीवाल जो अपना हेल्थ मॉडल का ढोल पीटते हैं, जिस हेल्थ मॉडल की वो बात करते हैं और ये कहते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स में हमें कवर किया गया है, आज उस हेल्थ मॉडल की पोल एक बार फिर खुल गई है। उनके मोहल्ला क्लिनिक तो बिल्कुल बंद हो ही चुके हैं। कोविड के अंदर हमने देखा किस प्रकार से उनके अस्पताल में हाहाकार थी, लेकिन जब आज स्थितियां सामान्य हैं, आज आपने देखा होगा कि दिल्ली सरकार के एक बड़े अस्पताल में एक नवजात बच्चे को डिब्बे के अंदर पैक करके ये दे दिया गया कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। 2.5 घंटे बाद जब माँ बाप ने उस डिब्बे को खोला अपने बेटे का चेहरा देखने के लिए, तो बेटे के हाथ पैर चल रहे थे। मुझे लगता है कि केजरीवाल का जो हेल्थ मॉडल है उसके ऊपर आज फिर एक करारा थप्पड़ पड़ा है। केजरीवाल को उनके माँ बाप से माफ़ी मांगनी चाहिए, और अगर उस बच्चे को आज कुछ होता है, क्योंकि 2.5 घंटे के नवजात बच्चे को अब 2.5 घंटे बिना खाने पीने के, अगर आप एक डब्बे के अंदर जहाँ ऑक्सीजन भी ना रह सके उसको डब्बे के अंदर बंद कर देते, आज अगर उस बच्चे का कुछ होता है तो सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार केजरीवाल सरकार होगी। जी, क्या लगता है इस मामले में क्या किया जाना चाहिए? डॉक्टर्स पर क्या निश्चित रूप से जो भी वहाँ पे स्टाफ था जिनकी ये लापरवाही है, उनको सस्पेंड किया जाना चाहिए, उस पर जांच बिठानी चाहिए और केजरीवाल को उनके माँ बाप से माफी मांगनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।